ताकि जो है ना वो चीज़ हो ना, वो डिज़ीज़ हो ना। तो वो प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट होता है सेरेब्रल इस्कीमिया में, ठीक है। to reduce the incidence of recurrent myocardial infarction and to decrease the mortality in setting of primary and secondary prevention of myocardial infarction। 75 mg ऑफ एस्पिरिन से जो कंप्लीट एक्टिवेशन होती है प्लेटलेट्स की, ब्लड जो है काफ़ी थिन हो जाता है। तो रिकमेंडेड डोज जो है वो 50 to 325 mg पर डेली है, पर डे जो है वो आप इतनी है डोज जो है वो ले सकते। दैट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एस्पिरिन। एस्पिरिन जो मैंने आपको पहले बताया कि एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड होता है। एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड है, इसमें ये देखें कि एसिटाइल ग्रुप अटैच है, ये इसका केमिकल फार्मूला है एस्पिरिन का, ठीक है। और एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड इज़ द केमिकल नेम ऑफ एस्पिरिन, ठीक है। अब जो है साइक्लोऑक्सीजनेज 1 के साथ जब ये इंटरेक्ट करेगी तो उसको जो है एसिटाइलेट कर देगी। ये जो एसिटाइल ग्रुप है ये जो है यहाँ से रिमूव हो गए, साइक्लोऑक्सीजनेज पे लग जाएगा और दैट मीन्स इट फॉर्म एसिटाइलेटेड साइक्लोऑक्सीजनेज 1। तो ये सैलिसाइलिक एसिड रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड ऑफ साइक्लोऑक्सीजनेज 1 ये जो है यहाँ पे लगेगा, ठीक है, सेरीन साइड चेन पे ये लग गया। ये एस्पिरिन वाला है एसिटाइल ग्रुप, ठीक है। ये जब लगेगा तो वो इनएक्टिवेट कर देगा, किसको इनएक्टिवेट करेगा, वो एराकिडोनिक एसिड को इनएक्टिवेट कर देगा। उसके बाद फार्माकोकाइनेटिक्स हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है कि जब ऑरली देते हैं तो एस्पिरिन जो है वो पैसिव डिफियन से एब्जॉर्ब होती है, हाइड्रोलाइज हो जाती है सैलिसाइलिक एसिड में लिवर में, क्योंकि सिर लिवर में भी स्टाइलेशन होती है तो वहाँ इजीली जो है हाइड्रोलाइज हो जाती है। सैलिसाइलिक एसिड जो है फर्दर मेटाबोलाइज लिवर में होती है और एक्सक्रीट होती है एंड चेंज इन यूरिन। हाफ लाइफ जो है 15 to 20 मिनट्स है। और सैलिसाइलिक एसिड की 3 to 12 और है। सैलिसाइलिक एसिड और एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड में डिफरेंस है। एस्पिरिन इज एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, उसकी 15 to 20 मिनट्स हाफ लाइफ है, ठीक है। और जो सैलिसाइलिक एसिड है उसकी 3 to 12 आवर्स है। एडवर्स इफेक्ट्स हैं, हाई डोजेज ऑफ एस्पिरिन इंक्रीज द drug related toxicities as well as probability that aspirin may also inhibit prostacyclin production। prostacyclin की प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देती है। ब्लीडिंग टाइम जो है प्रोलॉन्ग हो जाता है एस्पिरिन ट्रीटमेंट से, मतलब कि जल्दी ब्लड क्लॉट नहीं होता, ठीक है। अगर कहीं पे फिर जो है इंजरी हो तो ब्लड जल्दी क्लॉट नहीं होगा क्योंकि हमने प्लेटलेट एग्रीगेशन को विद द हेल्प ऑफ एस्पिरिन जो है वो इनहिबिट किया हुआ है। उससे क्या होता है, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ हेमरेज, स्ट्रोक, ठीक है, हो सकता है। और जीआईटी ब्लीडिंग हो सकती है स्पेशली एट हायर डोजेज ऑफ ड्रग। और नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स एनासिड्स, दीज आर दी क्लास ऑफ ड्रग्स दैट आर